हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 साइज ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज की इस वीडियो में आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेन फैब्रिक देख लेते हैं कि अगर कोई डिज़ाइन वगैरह है तो उसी हिसाब से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारी स्लीव्स में डिज़ाइन है, बैक नेक में डिज़ाइन है, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे। चलो, यहाँ पर जो हमें स्लीव्स रखनी है वो तो 3 इंच की ही रखनी है। वैसे इसमें पैटर्न है जो वो 5-6 इंच की स्लीव्स का है, लेकिन 3 इंच की ही रखनी है। अब यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया और अस्तर के फैब्रिक को हमने डबल करके रखा। अब जो हमारा छोटा वाला पल्ला है, ऊपर की साइड है, तो उसमें हमने इतनी लेंथ ली है जितनी हमें ब्लाउज़ तैयार रखना, उसमें से सिर्फ 1 इंच प्लस करके, क्योंकि पीछे के पल्ले में डिज़ाइन है तो हमें डिज़ाइन बना के उसे डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे और तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे। और आगे के पल्ले को हमने 2 इंच प्लस करके लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। अब हमने इसको फिर से एक बार फोल्ड कर लिया, 4 लेयर में हो गया। फोल्डेड साइड को हमने अपनी साइड को रखा, बाकी हमने खुला भाग दूसरी साइड को रखा। तो देखो इस तरह से अब रखने के बाद यहाँ पर हम गले का निशान डालेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 2 इंच ले रहे हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर लंबाई हम इसकी ले रहे हैं। जैसे कि हमें तैयार रखना है 5 इंच गला, इसलिए हमने 5.5 इंच पर लिया है। तो अगर आप 30 साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो इसकी विड्थ सिर्फ 2 इंच ही लीजिएगा, जिससे कि गला उतरेगा नहीं। अब यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डाल रहे हैं, तो शोल्डर हम 5 इंच पर ले रहे हैं। इसके बाद इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 6 इंच, यानी कि आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग का नाप डालेंगे। तो 30 साइज का है तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच पर हमने निशान डाला। इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन ले लेनी है। अब ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया। इसके बाद कपड़े बिल्कुल सेंटर से आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट दिया और बस यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया इस तरह से। अब इसके बाद नीचे की साइड हम कमर का नाप डालेंगे। तो ये कट कैसे होगा इसको मैं अभी आपको कटिंग करते समय बताऊंगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर का नाप डाल रहे हैं। तो कमर के लिए हमें यहाँ पर जो भी आपका कमर साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है और प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। और बस जो हमने ऊपर वाला निशान मिला डाला है वहीं से नीचे की साइड को इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी बेल्ट का निशान डालेंगे। तो बेल्ट का निशान हम 5.5 इंच ले रहे हैं गले के पास से, क्योंकि गला छोटा है इसलिए। अगर आपका गला जैसे 6 इंच तैयार चाहते हो तो 5 इंच पर निशान लगाना और फिर इसके बाद इधर साइड 1 इंच कम करके निशान लगाना है नीचे से। और बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया और हल्का सा यहाँ पर गोलाई कर देंगे अपनी बेल्ट पे, क्योंकि ये गोलाई करने से ना हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट का हमने इस तरह से नाप डाला, जो भी हमारा साइज मतलब बस्ट पॉइंट का साइज है। तो 30 साइज के लिए मैंने यहाँ पर 9 इंच पर पॉइंट डाला है। अब जो हमने 9 इंच पर पॉइंट डाला है उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम टक्स के लिए निशान लगा देंगे। तो एक हमने कपड़े के बंद भाग की तरफ निशान डाला है और एक नीचे की साइड को डाला है और एक हम इधर साइड फिटिंग साइड को डाल रहे हैं। तो नीचे वाला जो हमारा टक्स लगेगा ना वो सिर्फ बेल्ट तक जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। अब हमें एक टक्स अपने आर्म होल साइड डालना है, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही टक्स डालेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखो कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा गला कट अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पीछे की साइड गला हमें डिज़ाइन में बनाना है, तो इसलिए हम अभी गला कट नहीं कर सकते हैं, उसे अलग कर लेंगे बस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से हमारी स्लीव्स निकलेगी तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर निशान डालते चलते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमने ये सीधी लाइन खींची और सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। हमें 3 इंच की स्लीव्स तैयार रखनी है, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। अब इसके बाद नीचे की साइड को हम लेंथ लेके आएंगे। तो इसकी लेंथ हमें लेके आना है जितना भी हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है। जो हमारा ब्लाउज़ का साइज़ है, जैसे कि ये 30 साइज़ का है तो इसके लिए हमारा ये 8 इंच की लाइन आएगी। और ये हमने 8 इंच की लाइन खींचा और इधर साइड को एक बॉक्स बना दिया। तो ये हमारा इतना बॉक्स हुआ, इसी के अंदर से हमारी स्लीव्स निकल आएगी। अब हम अंदर की साइड 1.5 इंच पर एक पॉइंट देंगे। तो बस ये आपको 1.5 इंच पर पॉइंट देना है और उसी पॉइंट से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो
इस तरह से ये हमने लाइन खींच लिया और बस हल्की सी यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी है। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड हम फिटिंग का नाप डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाला फिटिंग का और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो बस इस तरह से 1.5 इंच हमें स्लीव्स के लिए मार्जिन मतलब काफ़ी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मार्जिन का निशान डाला है वहीं से हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे और फिर फिटिंग वाली लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे कट कर लेते हैं और जो हमारा ये ब्लाउज़ है इसे भी कट कर लेते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद स्लीव्स की करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब इसको जो हमारा पीछे का पल्ला इसको अलग कर देना है। अब हम फिर से इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, आगे वाले पल्ले को जो हमारा आर्म होल है उससे कट कर लेंगे और जो हमारा गला है उसे कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। जो हमने टक्स डाला है सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी टक्स डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छाप लेंगे। इस तरह से हमने छाप लिया और छापने के बाद अब इसको पूरा ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया। अब जैसे हमने इधर टक्स डाला है ना, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने टक्स छाप लेना है। तो बस उन देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हमारा निशान आ जाएगा, उसको डार्क कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच दिया है। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अब इसको साइड में रखते हैं। अब पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं। तो ये है हमारा पीछे का पल्ला। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन क्या रहेगी वो आगे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। अब इसको हम इस तरह से दोनों स्लीव्स को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड एक साइड डाउन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा स्लीव्स जो हमारे फ्रंट पार्ट में जुड़ता है ना, तो वहाँ पर झोल नहीं आता। तो इस तरह से वो हमारी स्लीव्स कट हो गई और फिर यहाँ से हमने 2 पट्टियाँ निकाल ली है, हुक पट्टी और आई पट्टी। तो बस इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने सारे अस्तर वाले फैब्रिक रख दिया है, मतलब उल्टे साइड में, ठीक है। तो इस तरह से ये बैक डिज़ाइन में बैक रखा और स्लीव्स डिज़ाइन में स्लीव्स रखा और यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट सारा कुछ रख लिया है इस तरह से। अब इसकी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अब ये हमारी ये सारी कटिंग हो गई है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी सिलाई कैसे करनी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।